आई वॉज द फर्स्ट वन जो स्पॉट पर गया। उसने जाकर वो बेसमेंट दिखाई जिस बेसमेंट में बताया जा रहा था कि यहाँ पर बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है और लड़कियों ने सुना और ये हुआ वो हुआ वो हुआ। मैंने जाकर वहां पर उस बेसमेंट के एक एक कोने एक एक खुदरे को दिखाया। हमने वहां पर सीसीटीवी कैमरास दिखाए, हमने वहां पर हर एंट्रेंस दिखाई कि इधर से आएंगे तो ये कैमरा कवर करेगा, इधर से आएंगे तो ये कैमरा कवर करेगा, इधर से आएंगे तो ये कैमरा कवर करेगा। गर्ज कि कोई एक कोना भी ऐसा नहीं था जहां पर आप कैमरे से बचकर पहुंच सकते हैं। और हमने इस स्टोरी को, इसमें मौजूद मखमसे को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने अनर्थ किया कि भाई कहानी उतनी सादा नहीं है जितनी बताई जा रही है। अपेरेंटली ये बताया जा रहा था जी हुआ है और यूं 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 हुआ है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनमें से किसी भी चीज के ऑन ग्राउंड फैक्ट्स मौजूद ही नहीं थे। और जो ये बात की जा रही थी वीडियोस डिलीट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो जिस दिन ये वाकया हाईलाइट होता है उससे 3 दिन पहले से पुलिस की कस्टडी में डीवीआरस थे। यानी अगर कोई ये बात कहे कि उसकी फुटेज अवेलेबल नहीं, अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाकया हुआ है तो वो झूठ है। चूंकि वाकया अपेरेंटली नहीं हुआ तो उसका एविडेंस भी मौजूद नहीं है। तो मुझे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने राब्ता किया, यू मस्ट टॉक अबाउट दिस, आपको इस पर करना चाहिए। हमारा एक क्वेश्चन था, माएँ राब्ता कर रही हैं कि हमारी बेटी वहां पढ़ती है, बट किसी को नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ रहती है, वो कौन है, किसकी अजीजा है, कैसे है, कैसे, सब सुने सुनाए। पर क्योंकि इस इश्यू की हीट इतनी ज्यादा थी कि हर माँ, हर बाप, हर बहन, हर बेटी, हर भाई इनसिक्योर हो गया था। और उस इनसिक्योरिटी के नतीजे में कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा नहीं हुआ। उसमें पुलिस के नालायकी बहुत बड़ी थी, उसमें कॉलेज इंतजामिया के नालायकी थी। लेकिन चूंकि इसके हैपनिंग क्वेश्चन मार्क्ड है, हैपनिंग का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। जो हमने जाकर वहां तहकीक की उसमें भी चूंकि हमारे पास सीसीटीवी की एक्सेस तो नहीं है, हम ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि ये वाकया नहीं हुआ, इट वॉज मिस रिपोर्टेड, इट वॉज मिस जज्ड, और उसके नतीजे में हमने बहैसियत कौम एक बड़ा नुकसान उठाया। लेकिन आपने इसको मेरे ख्याल अपने प्लेटफॉर्म पर जहां आपने अनर्थ किया, वो जाकर बेसमेंट सारा, वहां आपने लाउडली ये क्लेम तो नहीं किया कि ये सिरे से हुआ ही नहीं मामला? मैं क्लेम तो ये भी नहीं कर रहा, क्योंकि दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टिगेशन। देखें, सीसीटीवी एक्सेस मेरे पास है ही नहीं, तो जब मैंने सीसीटीवी नहीं देखी तो मैं कैसे कह दूंगा हो गया या नहीं हो गया। लेकिन आपकी ना ही मेरे पास कोई, सुने, ना ही कोई ऐसा गायबी इल्म है मेरे पास कि मैं रिवाइंड करूंगा और जाके कहूंगा हाँ मुझे नजर आया हुआ है, हाँ मुझे नजर आया नहीं हुआ है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम अवेलेबल फैक्ट्स पर बात करते हैं, और अवेलेबल फैक्ट्स ये हैं कि अगर हुआ है तो उसका एविडेंस सीसीटीवी में है, क्योंकि कैमरे सामने, अंधे तो नहीं है ना, और कैमरे चल भी रहे हैं। और अगर नहीं हुआ है तो भी कैमरा बताएगा कि नहीं हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां उस बेसमेंट में कोई ऐसा कमरा है ही नहीं जो कमरा खाली हो। आईटी रूम है, वहां पूरा आईटी का सर्वर लगा हुआ है, वहां मल्टीपल लोग बैठते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि एक बंदा खुदा न खास्ता एक बच्ची को लाएगा और कोई गुनाह कर लेगा और बाकी सारों की कान बांधे और आंखें पर पट्टी बंधी हुई है? इस वजह से हमने इसको मुबैना स्टार्ट में कहा। बिल्कुल हाँ, हमने क्लेम्स पर बात की कि लोग ये क्लेम कर रहे हैं, कॉलेज ये क्लेम कर रहा है, पुलिस ये क्लेम कर रही है। वी आर जर्नलिस्ट, हम, मेरे पास बाय लॉ एक्सेस नहीं है। मैं जाके इदारे को नहीं कह सकता करो आप दी सीसीटीवी, क्या कह सकता हूं? या आप कह सकते हैं? कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो भाई मैं कैसे लाउडली कह सकता हूं कि हो गया आज, या मैं कैसे लाउडली कह सकता हूं कि नहीं हुआ आज? स्टेट ने आकर सामने कहा कि नहीं हुआ, हमने मान लिया, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें स्टेट की बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू योरसेल्फ, आप बताइएगा कि आप गालिबन फैसलाबाद की किसी तहसील से? मैं उकाड़ा से आपका ताल्लुक है। तो उकाड़ा में मैट्रिक किया, एफए एफएससी किया, उसके बाद ये जर्नलिज्म का शौक या इधर कैसे बाय चॉइस? अच्छा, इट वाज नॉट बाय चॉइस। मेरा एडमिशन लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन में था, बड़े भाई मेरे लंदन में थे, हम 2 ही भाई हैं। ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस मैं नहीं जा सका। ठीक। तो यहाँ एडमिशन्स गुजर चुके हुए थे,
किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं था क्योंकि तमाम एडमिशन्स गुजर चुके हुए थे, बिकॉज मुझे तो वहाँ जाके ज्वाइन करना था और एडमिशन्स हो चुके हुए थे सारी चीज़ें, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका ठीक। ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस। मुझे यहाँ रुकना था, तो अब मेरे पास या साल ज़ाया करता तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की निकली। आई वेंट देयर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। मेरा पहला सवाल बार बार मैं कह चुका हूँ, मैथमेटिक्स से हमारी कोई दोस्ती नहीं है। ठीक। हमारी और 36 का आंकड़ा है मैथमेटिक्स से, तो हम थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं करते मैथ से। ठीक है। तो हम गए, जाकर रिक्वेस्ट की कि भाई एडमिशन चाहिए। उन्होंने कहा जी किस डोमेन में लेना है, अवेलेबल डोमेन्स उन्होंने बताई। तो हमने उन्हें सिंपल सी बात की कि जितने जी मैथ ना हो मेहरबानी कर दो। उन्होंने मैं एविएशन बताई, एविएशन में समझ आया उसमें स्टैट्स है, पता चला स्टैट्स मैथ्स की बहन है। हमने कहा भाई ये भी नहीं चाहिए। तो इवेंचुअली मैथ्स कम्युनिकेशन ही बचा, हम इधर आ गए और फिर अल्लाह ने इसमें हमारे लिए रास्ते आपने मैथ्स को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया? सुपीरियर से किया। ठीक है। और उसके बाद आपने ये वो बीएस किया या एमफिल? नहीं, इट वाज मास्टर्स इन मैथ्स कम्युनिकेशन। ठीक। उसके बाद आप फ़ख्र वाली बात कर रहे थे? मुझे सुपीरियर से पढ़ने पर फ़ख्र है। उसकी वजह क्या है कि हम वहाँ पर अंधों में काने राजे बन गए थे। तो उस अंधों में काना राजा बनने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया और दूसरा हमारी अपने आप से मुलाकात हो गई। ठीक। मैं एज इंडिविजुअल, और ये बड़ी ब्लेसिंग है किसी की अगर अपने आप से मुलाकात हो जाए, तो अपने आप से मिलने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों में एतमाद भी मिला और अल्लाह ने फजल कर दिया।